तिवारी, सवाल आपसे, राजनीतिक बिसात बिछा दी है, अगड़ा पिछड़ा कार्ड खेल दिया है आप लोगों ने। देखिए संदीप जी, बेगूसराय में जो फायरिंग की घटना घटी है उसके बाद से लगातार जिस तरह से बीजेपी को जैसे लगता है कि बिहार में कोई मुद्दे की लॉटरी खुल गई है। हमने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में कहा था, अपराधी उधर गोली चला रहे थे और हमारे विरोधी बीजेपी के नेता गोली से गोली चला रहे थे। और आज जिस तरह का बयान आया है कि आतंकी घटना और इसे एनआईए से जांच कराई जाए, बड़ा हास्यास्पद है और आश्चर्य होता है कि आखिर बीजेपी के लोग क्या चाहते हैं। बिहार में जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं, लगातार एक प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। उस अपराधी ने जो गोली बरसाई घूम घूम कर, उसने तो सिर्फ यही लगा कि वो भय का माहौल बनाना चाह रहे हैं, दहशत फैलाना चाह रहे हैं, आतंक का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। ये कोई अपराधी का कोई मोटिव नहीं था कि वो किसी की हत्या करना चाह रहे थे। तो इस मांग में क्या दिक्कत हो सकती है? यही तो कह रहे हैं गिरिराज सिंह की आतंक फैलाने की साजिश थी, एनआईए इसकी जांच करे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आती है, नहीं जी ये तो चारों अगड़ी जाति के थे और रिश्ते भी थे, जान पहचान थी गिरिराज सिंह से। तो कयासों के आधार पर बातें नहीं चलती है ना। आप ये आरोपों की एक फेहरिस्त लगा दीजिए और होने दीजिए राजनीति। ये कर रहे हैं क्या मृत्युंजय तिवारी? संदीप जी, बेगूसराय की घटना में सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्त में आ गए हैं। अब एक एक कर परत दर परत सभी चीजों का खुलासा होगा और बीजेपी खास करके पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसीलिए अब इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हर चीज में, अब कुछ दिन के बाद आप सुनेंगे कि इसे पाकिस्तान का कनेक्शन है, ये भी बीजेपी के नेता बोलेंगे। उनका तो एक ही मकसद है, अब पूरी तरह से इस साजिश और षड्यंत्र में कौन लोग हैं इसका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। ऐसे लोग बेनकाब होंगे और आज बहुत कुछ एक्सपोज हो गए। जो उनका बयान बीजेपी के नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी का आ रहा है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि साजिश की बू जो आ रही थी उसमें किसके ऊपर शक और शंका जा रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही जमीन तैयार कर रहे हैं ना। अब किस्तों में जानकारी साझा की जाएगी, माहौल बनाया जाएगा। मैं यही तो पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से। माहौल खराब करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। अपराधियों को सीधे तौर पर, हमने उस दिन भी कहा था कि पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो पताल में भी रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। अपराधियों ने बिहार छोड़ना शुरू कर दिया है, चाहे बीजेपी के लोग लाख छटपटाते रहे, बौखलाते रहे, लेकिन अपराधियों ने बिहार छोड़ दिया है। ये बात संदीप जी आपके चैनल के माध्यम से अपराधियों को भी हम संदेश दे रहे हैं। और जो लोग गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे उन पर तो कार्रवाई होगी, उनको तो ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन जो साजिश करता होंगे, जो षड्यंत्र रच रहे होंगे, वो भी बेनकाब होंगे। जो सुशासन राज की पोल खुली, अब उसको ढांपने के लिए आप ये बड़े बड़ी बातें कह रहे हैं। 11 लोगों को गोली लगी, 30 किलोमीटर ये 4 थानों के सामने से निकल गए, 9mm पिस्टल हाथ में लिए हुए, बिना हेलमेट लगाए हुए। ये तो हम कह रहे हैं संदीप जी, वो आज सलाखों के पीछे भी हैं और धीरे धीरे सारी चीजों का खुलासा भी हो रहा है। आखिर इतनी बेचैनी बीजेपी को क्यों है? बीजेपी को आपराधिक घटनाओं का विरोध करना चाहिए, सत्ता से सवाल खड़ा करना चाहिए, उनका अधिकार है, धर्म बनता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आपराधिक घटना बेगूसराय के फायरिंग मामले के बाद बेचैन है, ये बता रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। प्रेम शुक्ला, क्यों बेचैन है बीजेपी? खास गिरिराज सिंह का नाम लेकर पूछ रहे हैं।